हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएल सोशल एकेडमी। तो आज जो अपन ट्रिक पढ़ने वाले हैं वो आपके आने वाले सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए, आपके आने वाले एनटीएससी एग्जाम के लिए, या फिर मैं कहूँ आपके फर्स्ट कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप बोलोगे सर चुटकियों में मैंने क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया और चुटकियों में मैंने एग्जाम देके क्लियर कर लिया इस चीज़ को, यार सर इसमें तो मेरे को काफ़ी मज़ा आया। लेकिन उसके लिए ये वीडियो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, कहीं से भी कोई चीज़ स्किप मत करना, तो चाहे आप शायद तक मिस हो सकते हो कहीं से। इसलिए आज अपन स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक। चाहे कितना ही बड़ा स्क्वायर रूट हो, आप उसको चुटकियों में निकाल लोगे, लेकिन उसके लिए आपको सबसे बेसिक चीज़ जो याद करनी है वो है 30 तक के सारे स्क्वायर याद करने। उसके बाद मैं आपको जनरल रूल बता दूंगा। उसके बाद आप बोलोगे सर मज़ा आ गया ये वीडियो देखकर पूरी, और मज़ा आ गया मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने में। आपको होमवर्क भी दूंगा, कमेंट बॉक्स में उसके क्वेश्चन को सॉल्व करके आप बताइएगा। तो चलो अपन देरी ना करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ट्रिक को समझते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, चीज़ें अपने आप आपके दिमाग में बैठना स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़, अगर मैं आपको बोलूं कि 30 तक स्क्वायर याद करने, तो इसमें कौन सी बड़ी चीज़ है भाई? तो बच्चों को भी याद हो जाते हैं 6th क्लास के, 5th क्लास के। तो चलो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ जान लो, स्क्वायर रूट निकालने के लिए बच्चे को 2 चीज़ पता होनी चाहिए। हर बार 2 चीज़ ही बोलते हैं हर सर, ऐसा ही है भाई। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमेशा 2 चीज़ याद रखना। पहली चीज़ तो ये, अगर क्वेश्चन में बोला गया कि भाई फलाना ढीमका का स्क्वायर रूट निकालो, क्वेश्चन में बोला गया फलाना ढीमका का स्क्वायर रूट निकालो, क्वेश्चन में बोला गया कि भाई फलाना ढीमका का स्क्वायर रूट निकालो, तो एक चीज़ जान लो, एक और ले लो भाई 69722। अगर बोला कि इसको स्क्वायर रूट निकालो, अगर बोला कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, बोला इसका स्क्वायर रूट बताओ भाई, इसका स्क्वायर रूट बताओ, इसका स्क्वायर रूट बताओ, तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में याद रखना, सबसे पहली चीज़ दिमाग में आपको ये याद रखनी है कि क्वेश्चन है ये भाई, क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है, क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है। सिर्फ आंखों से क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं, लेकिन ध्यान पूरा यहाँ लगाना। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट देखो क्या है, एक में 8 है, एक में 3 है, एक में 2 और एक में 7 है। तो भाई एक चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो, स्क्वायर रूट की पहली ट्रिक ये है कि अगर क्वेश्चन में बोला गया कि कोई भी स्क्वायर रूट निकालो और उसमें यूनिट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 आता है, तो वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। जैसे 33 नहीं है, 42 नहीं होता, 50 चलो 50 नहीं हो तो छोड़ो, मैंने बोला 77 नहीं होगा। आप चेक कर लो कहीं पर भी लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट जो है वो 2, 3, 7, 8 आ रही है क्या? नहीं आ रही है। इसका मतलब क्वेश्चन में अगर बोला गया, मतलब 2, 3, 7, 8 यूनिट डिजिट वाला जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। और दूसरी जो चीज़ आपको याद करनी है वो काफ़ी बेसिक है, आपको बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपको समझ में आ जाएगा। एक तरफ लिखो क्वेश्चन यूनिट डिजिट, ठीक है, और एक तरफ लिखो, हाँ इसको ब्लैक पेन से लिख लो, आंसर यूनिट डिजिट। अब देखो, अब अपने पास कितने नंबर बचे भाई, है ना, अब अपने पास कितने नंबर बचे उसको लिखते जाओ। 1, 2 तो गया, ठीक है ना, 3 भी गया, 4, 5, 6, 7 गया, 8 भी गया, 9 लिखो, है ना। और 0 क्या लिखना, 0 तो आप क्वेश्चन में देख के पता ही दोगे कि किसका क्या है, और 0 से रिलेटेड क्वेश्चन कभी आते नहीं हैं। अब मैंने बोला या तो क्वेश्चन में यूनिट डिजिट अगर 1 हुआ, क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट 1 हुआ तो आंसर में यूनिट डिजिट जो है या तो 1 होगा, है ना, या तो 1 होगा, या फिर मैं बोलूँ आपको 9 होगा। जैसे 1 का स्क्वायर 1 है ना, 11 का स्क्वायर 121, तो आंसर की यूनिट डिजिट क्या आ गई? 1। मैंने बोला 9 का स्क्वायर 81, तो आंसर की यूनिट डिजिट क्या है? आंसर क्या है? किसका स्क्वायर है? 81, 9 का स्क्वायर है ना। 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। क्वेश्चन क्या हो गया? 1, और आंसर क्या हो गया? 9। मतलब अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, मान लो कुछ भी लिखा हुआ है, यूनिट डिजिट अगर 1 है तो आंसर में या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, है ना। फिर मैंने बोला 4, क्वेश्चन में अगर यूनिट डिजिट 4 है तो 4 कौन कौन सी नंबर के स्क्वायर के पीछे आता है भाई? या तो 2 के, 2 2 जा 4 और 8 8 जा 64, 8 के भी आता भाई। 5 आंख बंद करके लगाना 5,
6 जो है, 6 किस किस के बीच में आता है, एक तो 4 के स्क्वायर के पीछे 6 आता है ना, 4 4 16, और किसके बीच पीछे आता है 6 के, 6 6 36, ठीक है ना। अब बचा एक 9 किस किस में आता है 3 3 जा 9 और 7 7 जा 49। मतलब क्वेश्चन यूनिट डिजिट अगर 1 4 1 है तो 19, 4 है तो 2 8, 5 है तो 5, 6 है तो आंसर में या तो आंसर में यूनिट डिजिट या तो 4 होगी या 6 होगी, और 9 है तो 3 होगी या 7 होगी। देरी ना करते हुए क्वेश्चन 4 7 6 1 का स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट के लिए मतलब पावर चढ़ती है 2, पावर चढ़ती है 2 तो लास्ट के 2 डिजिट देखो, लास्ट के 2 डिजिट देखे 61, और हमेशा देखा मैंने क्या बोला, यूनिट डिजिट अगर 1 है, यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर में क्या होगा, या तो 1 आएगा या 9 आएगा। अब देखो, अब मैंने बोला अब इसके पहले के नंबर पता करना है, आखिरी के तो पता कर लिए सर जी, आखिरी के तो हमें पहले ही समझ में आ गया था आपने जब बताए। अब पहले के नंबर पता करने की ट्रिक बता दो और क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा दो। अब भाई पहले के नंबर तो फिर देखो, पहले के नंबर देखने तो पहले के नंबर तो 47। अब 47 किस किस के बीच में है भाई, 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में हमेशा पहले वाला नंबर लेना है, हमेशा पहले वाला नंबर लेना है। तो यहाँ पे 6 और 6, अब सर 2 बच गए। अब इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा, तो 47 किसके पास में है, 47 किसके पास में, 7 के पास में, 7 के स्क्वायर रूट के या 6 के स्क्वायर रूट के, तो भाई 7 के स्क्वायर रूट के पास में है, तो इसका मतलब आंसर होगा बाद वाला, आंसर होगा बाद वाला। तो क्या आंसर हो गया इसका 69। आई बात समझ में, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। अब अपन दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। मान लो एक और देखो, 6 5 6 1, भाई 6 5 6 1, इसको ट्राई करो, इसको ट्राई करो। चलो अपन देखते हैं। मैंने बोला लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, अच्छा 1 है तो या तो आंसर में 1 होगा या फिर 9 होगा। लास्ट के 2 डिजिट देख लिए 61। अब देखो आपने 61 देख लिया, अब इसको रोक लो। 65 जो है भाई, 65 जो है किस किस के बीच में आ रहा है, 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में हमेशा पहले वाला लेना है। तो 89 या फिर 80, 81 या फिर 89, 81 या फिर 89। अब देखो कि जो 65 है वो है किसके पास में, 64 के या 81 के, 64 के या 81 के, पहले वाले के पास में। तो आंसर क्या होगा 81, आंसर क्या होगा 81। चलो ये समझ में आया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, अपना दिमाग लगा के थोड़ा बहुत सॉल्व करना। मैंने बोला आपको कि भाई 7 7 4 4 का निकाल दो फटाक से, 7 7 का 4 7 7 4 4 का निकाल दो। लास्ट के 2 डिजिट देखो, और इसमें भी यूनिट डिजिट क्या है 4 है, यूनिट डिजिट 4 है तो किस किस के बीच में आता है यूनिट डिजिट, या तो 2 या फिर 8। अब भाई पहले का पता करना है, तो पहले के 2 नंबर देखो 77, 77 किस किस के बीच में आएगा, ये तो या तो 8 के स्क्वायर के बीच में या फिर 9 के स्क्वायर के बीच में है ना। 8 के हमेशा पहले वाला लेना है, तो 82 या फिर 88, 82 या फिर 88। लेकिन 77 है किसके पास में, 88 के पास में, तो आंसर क्या हुआ 88 हुआ। प्रोसेस समझ में आई। हमेशा यूनिट डिजिट देखो वो लिखो, उसके बाद दूसरी स्टेप में क्या करो, दूसरी स्टेप में देखो कि भाई वो है किस किस के बीच में, और जिसके बीच में उसमें ऊपर वाला ले लो। ऊपर वाला लेने के बाद तीसरी स्टेप में क्या है, वो है किसके पास में, तो अपन ने किसके पास में वो भी देख लिया। चलो अगला क्वेश्चन। मैंने बोला आपको कि आपको निकालना है 2209, 2209। यूनिट डिजिट क्या है 9 है, 9 है। 9 यूनिट डिजिट किस में होती है, या तो 3 के या फिर 7 के पीछे, है ना, या तो 3 या फिर 7। ठीक है भाई 3 और 7 होती है। सर जी अब आगे का बताओ, तो 22। अब 22 जो है वो किस किस स्क्वायर के बीच में आ रहा है, या तो 4 के और 5 के, 4 और 5 के आ रहा है, और हमेशा पहले वाला लेना है, 4 ले लिया, दोनों में 4 ले लिया। और 22 है किसके पास में, 25 के पास वाले में है, तो बाद वाला आंसर हो गया। तो आंसर क्या हो गया भाई 47 हो गया, आंसर हो गया 47। यहाँ तक चीज़ समझ में आई। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, लिखो √1849। लिखते जाओ, ट्रिक को मज़े से सॉल्व करते जाओ। अब 9 जो है वापिस से किस किस के बीच में, या तो 3 किसके आखिरी में, या तो 3 या फिर 7 के स्क्वायर वाले में। ठीक है सर। अब पहला जो है 18, बिल्कुल आराम से सॉल्व करो। 18 जो है वो किस किस के स्क्वायर के बीच में आएगा, 4 और 5 के,
हमेशा पहले वाला लेना है तो 43, 47। अब 18 है किसके पास में? सर जी 43 के पास में है। तो आंसर क्या हुआ? 43 का स्क्वायर रूट क्या है? अंडर रूट 481849। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई आपको? स्क्वायर रूट निकालना समझ में आ गया? तो चलो 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको करने हैं अच्छे से और इसी ट्रिक से करना तो क्वेश्चन बन जाएंगे। अंडर रूट 4356 अंडर रूट 2304, ये आपका क्वेश्चन है। क्या करना है? लास्ट का यूनिट डिजिट देखना है, 6 है मतलब 4 और 6 का है, ठीक है ना? 4 और 6 का, उसके बाद ये देखना है कि किसके बीच में आ रहा है, तो हमेशा पहले वाला लो। और किसके पास में है? अगर पहले वाले के पास में है तो पहले वाला ले लेना, नहीं तो बाद वाले में ले लेना, नंबर ले लेना, ठीक है? तो ये था आपका स्क्वायर रूट निकालने की पूरी ट्रिक। इसको अच्छे से सॉल्व करिए, क्वेश्चन को देखिए, स्क्वायर नंबर निकाल के जल्दी जल्दी सॉल्व करके देखिएगा। इसके सेकंड पार्ट में अपन जो देखेंगे वो अपन देखेंगे क्यूब रूट निकालने की ट्रिक। आपको काफ़ी मज़ा आएगा। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।